अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलमोस्ट हमारी बातें हो गई थी, यानी हमने उसके मेथड ऑलमोस्ट कर लिए। तो अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन मैसेज की करते जाइए ताकि आपकी अटेंडेंस होती रहे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये एक जैसे हैं। अब अगर देखो तो दोनों में x की पावर 4 आ रही है। तो x की पावर 4 तो पहले क्वेश्चन में भी थी। जिन लोगों के पास बुक मौजूद है या जो मैंने सेंड किया हुआ है, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में x की पावर 4 है और x का स्केयर है, ना एक्स क्यूब है और ना x है। लेकिन इसमें देखें ऐसा नहीं है, इसमें x की 4 भी है, x का क्यूब भी है, x स्केयर भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब एंड माइनस 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1। ये बेटा इक्वेशन है। इस जैसी इक्वेशन हमने इससे पहले इस एक्सरसाइज में नहीं देखी। इवन एक्स रेज पर 4 वाला देखा जो मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, लेकिन वो भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हर टर्म मौजूद है डिसेंडिंग आर्डर में, जबकि 1 2 में हर टर्म मौजूद नहीं थी। एनी हो, तरीकाकार कुछ यूं होता है बच्चों के, हमें इसको डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर करना है और टारगेट हमारा वही है जो आपको पहले बता चुका हूं, रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है उनको क्वाड्रेटिक बना के फिर क्वाड्रेटिक के मेथड लगा के सॉल्व कर लेते हैं। जो बन जाए क्वाड्रेटिक उन्हें रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक कहते हैं। सो दिस इज एक्स रेज टू पावर 4। दोबारा वही सारी की सारी इक्वेशन लिखेंगे और फिर हर टर्म को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से नहीं एक्स स्क्वायर से। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हर टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर लिखते जाते हैं लाइक दिस, एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम उस टारगेट की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, सो दिस विल बिकम, यहाँ कैंसिल होके एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये 2x रह जाएगा और ये सिर्फ 2 रह जाएगा, एंड देन यहाँ पर 2 ओवर x रह जाएगा, ये है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और 0 ओवर समथिंग वो तो 0 ही होता है। तो ये हमारी मतलब आगे काम मजीद बढ़ रहा है, तो हम पहुंच जाएंगे अपने टारगेट पे। कैसे, देखिए आप इन दोनों को इकट्ठा लिख लीजिए, एडिशन है, नो इश्यू, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये एक्स वाले देखें, इनमें से 2 कॉमन आता है, तो यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर से इसलिए डिवाइड करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो हम चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो इस जैसे सवालों के लिए ये मेथड है। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, ये उसका मैं जवाब दे रहा था। उसके बाद है -2। तो बेटा टर्म्स काउंट करें, क्या सारी टर्म्स पूरी हो गई हैं? ऊपर टर्म्स देखें 5 हैं, यहाँ पर भी 5 हैं। ये जो आपने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा लें, नो इशू, ऐसा को मतलब फर्क नहीं पड़ता कि हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। तो ये अभी इसकी शक्ल बन गई है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करीब तक पहुंच गए हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब यहां पर
एक मसला आ गया, जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आप कॉमन लें, माइनस लें प्लस लें, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो अब मजीद आगे चलते हैं जी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ जी, ये जरा मैं सामने आपके लेके आता हूँ इसको। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये जो एक्सरसाइज है ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। वो होती हैं जिनको क्वाड्रेटिक बना के उसके बाद हम उससे आगे सॉल्व करते हैं। वो तीन मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब हमने इसको एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिससे हमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए पहले हमने उसकी पहचान करनी है, फिर हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। इसी तरह कन्वर्ट करके हम उसको इसमें ला सकते हैं। तो अब हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की सूरत हाल बन चुकी कि हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया एंड वी हैव सर्टेन ब्रैकेट्स। अब इसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं, तो वो मैंने पहले क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि हमें यहां पर किसी एक को सपोज करना होता है और उससे दूसरा बनाना होता है। तो मैं ये एरो लगा रहा हूं, तो ये एरो यकीनन उसी तरह का है जैसे पहले दिन बताया था कि मैंने एरो लगाया इस ब्रैकेट पे, यानी मैंने इसको सपोज कर लेना है और इससे मैंने दूसरा बना लेना। वजह क्या है, देखो जो मैंने बॉक्स बनाया ये एक्स है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है। एक्स से एक्स स्क्वायर बन जाता है, जबकि एक्स स्क्वायर से एक्स नहीं हम बनाएंगे। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स माइनस वन ओवर एक्स। इस पूरी की पूरी टर्म को हम वाई कंसिडर कर लेते हैं। इससे दूसरा कैसे बनता है, स्केयरिंग बोथ साइड, पहले भी यही करते रहे ज्यादातर सवालों में जी। यहां पर स्केयर लिख देते हैं इज इक्वल टू वाई का स्केयर। अब लेफ्ट साइड पे फार्मूला लग जाएगा ए स्केयर माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ए का स्केयर हो गया, अच्छा जी, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर, और वो आता है माइनस टू ए बी, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। तो टू एक्स और वन ओवर एक्स, एक्स और वन ओवर एक्स कैंसिल होकर सिर्फ टू रह जाना है। लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद इससे उस तरह से वाकिफ ना हो। तो मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ जी, देख लेना। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, और ये ए माइनस बी का होल स्केयर फार्मूला बनता है। तो अब यहां से एक्स कैंसिल हो गया तो पीछे टू रह जाएगा। तो ये बचा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर। तो ये जो बेटा टू रह गया है माइनस टू, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो माइनस टू उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस टू। तो चेक कीजिए क्या उस दूसरे वाले की वैल्यू बन चुकी है। यानी ये जो अभी मैं आपके सामने बॉक्स बनाने लगा हूं, दिस वन, ये सर्कल लगाया है, क्या ये वो दूसरी ब्रैकेट है। एक हमने सपोज की दैट इज वाई, और दूसरी ब्रैकेट हमने बना ली जो मैंने अभी ग्रीन से किया है। चेक कीजिए जी, ये हमारे पास मौजूद है ये वैल्यू। इसको हमने सपोज किया और इससे दूसरे वाली ब्रैकेट बना ली। यही काम हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। उससे आगे भी मैं आपको मतलब कई क्वेश्चन में ये बात समझाता रहा हूं कि एक हम सपोज करेंगे, दूसरा उससे बना लेते हैं। एनी हो, नेक्स्ट आगे अब हम इक्वेशन की तरफ, उसमें वैल्यूज लिखनी है। तो ये इक्वेशन मैं जरा सामने रख लूं। तो पहली ब्रैकेट्स की जगह आ जाएगा जी वाई स्केयर प्लस टू, साथ ब्रैकेट भी डाल देते हैं। उसके बाद है माइनस टू, आगे है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, तो उसको हमने वाई कंसिडर किया था, माइनस टू। अब हम उसके करीब हैं जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ हमें लेके जा रहा है जी। इसी से हमने वो आगे मजीद बना लेनी है। तो कुछ यूं बनेगा, ओपन द ब्रैकेट्स, दिस विल बी वाई स्केयर प्लस टू माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। टू टू से कैंसिल हो गया और आपके लिए काम आसान हो गया। तो ये बन गया वाई स्केयर माइनस टू वाई। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो प्लस जीरो लिख दूं,
तो ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी। लेकिन हमारा सवाल आसान हुआ, पता है कैसे? यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो ये फैक्टर बन जाते हैं। तो y कॉमन लो तो ये बन गया y माइनस टू इक्वल टू 0। तो अब प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो दोनों को 0 रखा जा सकता है, तो हम इनको 0 रख देते हैं, y 0 के बराबर लिख दिया और यहाँ पर y माइनस टू 0 के बराबर लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो था उसमें तो x था, ये तो y आया है, तो हमें उस x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए वापस जो हमने सपोज किया था y की जगह क्या लिखा था, याद हो अगर आपको, x माइनस वन ओवर एक्स, तो वो वापस कर दिया, इस y की जगह जो भी वैल्यू थी, और इधर भी इस y की जगह x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। बेटा इधर एलसीएम लीजिए, x आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, यहाँ भी एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास x की शक्ल में इक्वेशंस बनती आ रही हैं जिनसे हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। व्हेन अ फ्रैक्शन इक्वल टू 0 इट्स न्यूमरेटर में बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, ये रूल है इसका। लेकिन आसानी के लिए हम कहते हैं जी ये लो जी x उधर गया खत्म, ये भी गया उधर और खत्म। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें x चाहिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट इसके ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट साथ प्लस माइनस भी लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x और प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है। तो ये बेटा इससे हमें आंसर मिल गया। जो दूसरी साइड है वहां से देखिए, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा लीजिए, फैक्टराइजेशन लगा लीजिए। वो आपसे फैक्टराइजेशन तो होना नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से शायद आप कर लें। कैलकुलेटर अभी चूंकि फिजिकल क्लास अल्लाह करे कल से उम्मीद है लग रही है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगाने लगाऊं, वेरिएबल एक्स है माइनस बी, बी की जगह आ रहा है टू, तो माइनस टू प्लस माइनस इसी का स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है माइनस फोर, ए की जगह क्या आ रहा है वन और सी की जगह माइनस वन। ना फार्मूला मैंने लिखा है ना एबीसी की वैल्यू अलहदा से लिखी है, बल्कि डायरेक्ट आपके सामने मैंने ये लिख दिया टू ए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ए की जगह वन, अगर आपको लगे कि आप गलती नहीं करेंगे तो। इसलिए अगर गलती के चांस हो तो बेटा एक दो स्टेप है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, शायद 10 सेकंड लगेंगे। तो माइनस टू का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया प्लस 4, तो ये 8 आ जाता है। 8 जो होता है वो 2 इंटू टू स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, बहरहाल एक दफा मुझे लिखना पड़ेगा। जी, तो ये x चल रहा है, x इज इक्वल टू, ये जो 8 है ना इसको लिख सकते हैं 4 इंटू टू स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल आता है 2, तो वो जब हम बाहर लिखेंगे बाद में हम कॉमन ले लें। तो 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, तो ये 2 इंटू टू स्क्वायर रूट लिखा गया। अब देखो आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं आपको समझाने की हद तक। 1 प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट, 2 कॉमन ले रहे हैं जी, ओवर 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच गया ये 1 प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट। दो वैल्यूज पहले निकली हुई थी और दो वैल्यूज अभी, ये भी दो वैल्यूज प्लस माइनस आ रहा है ना, अलग अलग करोगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब बात ये है, कुछ लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन इतना लेंथी हो गया, बेसिकली आपको समझाते समझाते ये बात लेंथी हो रही है। तो एक बात पहले दिन के लेक्चर्स में रह गई थी, उस दिन भी क्लास खत्म हो गई थी। इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, 4। हाईएस्ट पावर जितनी डिग्री होती है अगर आप उसको काउंट कर सके उतने ही सोल्यूशन निकलते हैं। तो अगर एंड पे देखें तो ये देखिए, ये दो वैल्यूज एक्स की, दो वैल्यूज प्लस माइनस वन, और दो वैल्यूज ये प्लस माइनस वन के साथ प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट, चार वैल्यूज निकलेंगी। जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज निकलती है। जब कभी वो फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास काउंट करना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको भी अगर सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाए तो बात उधर ही आती है
अब बेटा हम लिखेंगे जी सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में आसानी के लिए पहला जो आया हुआ है वो एज इट इज लिख दें, दूसरा जो आया वो एज इट इज लिख दें। अब अगर आपके पास बुक मौजूद हो तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज जब बुक मिलेगी तो उस वक्त देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो ये बेटा कौन सी इक्वेशन थी? ऐसी इक्वेशन जो 4 डिग्री वाली थी, लेकिन हम उससे क्वाड्रेटिक बना के अपना काम निकाल लिया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के मेथड आते हैं, हमने क्वाड्रेटिक के मेथड सीखे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑन सिमिलर लाइंस आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इन्हें कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। क्यों कहते हैं अभी आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में बैठा होगा। 4 इंटू 2 raised to power 2x+1 माइनस 9 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 raised to power x+1 इक्वल टू 0। तो बेटा देखो जरा गौर से, x कहां नजर आ रहा है आपको? x आपको पावर में, एक्सपोनेंट में नजर आ रहा है, तो वी कैन कॉल इट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक बात हो गई। एक और बात है, ऐसी इक्वेशन जिसमें, इसको पहले मैं लिख लूं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल यानी x वेरिएबल इज इन पावर एक्सपोनेंट, दैट्स वाई इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह 1/x रख दें और उससे फर्क ना पड़े तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। वो भी आगे किसी क्वेश्चन में आ जाएगी तो वहां पे बात करेंगे। एक स्टूडेंट है, उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है बेटा, लेकिन आपका नाम नहीं आ रहा, तो मैं आपको कैसे मुहातब करूं, आई डोंट नो। तो आप मैसेज कीजिए, फिर बात हो सकती है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करवा चुके हैं। जो वीडियोस मैंने आपको बेटा सेंड किए हैं, जो नोट सेंड किए हैं, उनमें चेक कीजिए, उम्मीद है आपको वहां से जरूर समझ आएगी। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज की सॉरी इस क्वेश्चन की तरफ मजीद आगे बढ़ते हैं। तो बेटा तरीकाकार वही है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, वी हैव टू मेक इट क्वाड्रेटिक। कैसे? लेट्स सी। क्या इसे हम 4 इंटू, ये जो एक्सपोनेंट है, पावर्स हैं, उनको हम ऐसे तोड़ सकते हैं जी, 2 की पावर 2x अलहदा कर दें और 1 पावर अलहदा कर दें। क्यों? पावर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड करते हैं, तो अगर ऐड हो रही है तो सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर दें। -9 2 raised to power x+1 = 0। अब यहाँ ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए तो बन जाएगा 8, और 2 raised to power x लिख के इसका स्केयर लिख सकते हैं इसको, एंड -9 इंटू 2 raised to power x। अब ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो एक जैसी टर्म आ रही है, तो क्या करेंगे, हम इसको y लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा जी आपके पास 8y, ब्रैकेट डाल दीजिए, स्केयर -9y+1। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ आपने बता देना जी वेयर 2 raised to power x की जगह आपने y कंसीडर कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक शक्ल बन चुकी है। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर, जो मेथड लगाना चाहें, जो आपके लिए इजी हो, वो आप लगा सकते हैं। नहीं बेटा, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मैंने अभी आपसे शेयर किया था। डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, नॉट डेसिमल। नेक्स्ट देखिए जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ। वेरिएबल y है -b+-b² -4ac²√2a। ABC वाई स्केयर के साथ a होता है, y के साथ b होता है, और जो कांस्टेंट है वो c होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह -9 का स्केयर
-9, सॉरी ए, ये ए है तो ए की जगह तो वैल्यू आएगी ना उसकी, ए की वैल्यू, मैं हर जगह बी ही लिखता हूँ। तो ए 8 है, जबकि सी जो है वो 1 है। चलो मैं यहाँ पर वो बी लिख देता हूँ, ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करो, आपको ए बी सी मिल जाएगा, और वो वैल्यूज मैं यहाँ पे रखता हूँ। स्केयर रूट आ गया ओवर 2a की जगह 8 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कैलकुलेटर पे भी फार्मूला हमारा लगता है, तो कल से जब आप फिजिकली क्लासेस में आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वहां पर आपको समझाया जा सकता है, कैलकुलेटर साथ हो। तो +9, इसका स्केयर 81 हो गया, -32 जी। 81 -32 से 49 मिलता है, और 49 होता है 7 का स्केयर, दैट्स वाई यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7, यानी इतना शार्ट हम इसमें कर सकते हैं जुबानी जुबानी। अब इसके बेटा दो टुकड़े होंगे, एक होगा 9 + 7 ओवर 16 वाई, और दूसरा होगा 9 - 7 ओवर 16। इसको भी शार्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 9 + 7 16 ओवर 16 1 हो गया, और 9 - 7 2 ओवर 16 यानी 1 ओवर 8 हो गया। अब y हमने क्या सपोज किया था, 2 raised to power x, तो वो वापस लाना है। जी, क्योंकि वो हमने उधार लिया था, तो 2 raised to power x, और इधर भी 2 raised to power x लिख रहा हूँ, इक्वल टू, यहाँ जो 1 आ रहा है अभी नहीं लिख रहा हूँ, 8 वाला भी नहीं लिख रहा हूँ। होता यह है कि यहाँ पर देखो x कहाँ बैठा हुआ है, पावर में, हमें इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि सॉल्व करना है ना। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x पावर में बैठा होगा, अकेला है, अब और कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसको नीचे लाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, और दूसरा होता है लॉगरिथम, जो आपने 9th क्लास में चैप्टर 3 में पढ़ा था। दोनों तरीकों से हो जाता है। हमारे पास ज्यादातर जो काम किया जाता है वो इक्वेटिंग एक्सपोनेंट से किया जाता है। वो क्या होता है, अब देखो जो लेफ्ट साइड है यहां पर देखो, तो 2 की पावर x लिखा हुआ है। राइट साइड पे भी हम कुछ ऐसा ही बना लें जो 2 की पावर में लिखा हो, तो राइट साइड पे लिखा हुआ क्या है हमारे पास, 1। 1 जो है वो 2 की पावर 0 हो सकता है। अब देखिए बेसिस सेम हो गए, बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को भी सेम होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और तो है नहीं है। तो यहां पर हम कहेंगे जी ऑन कंपैरिजन x शुड बी इक्वल टू 0, तो ये हमें x क्या मिल गया, 0। इसी तरह दूसरे वाले को देखें, 8 लिखा हुआ है, तो क्या 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और फिर अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा 2 raised to power x और 2 raised to power -3। नाउ लुक एट दिस वन अगेन, सेम हो गया। दो बेसिस हमें 2 की शक्ल में नजर आ रही हैं, तो उनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे क्योंकि दरमियान में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -3। यही हमारा टारगेट था कि हमने निकालना था x की वैल्यूज को। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू पहले लिख लें और 0 बाद में लिख लें। ये जी हमारा सोल्यूशन सेट आ गया फॉर दिस क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल। जी बेटा मैं आपको जरूर समझाऊं, लेकिन आप अपना नाम तो लिखें। समवन सेड के थर्ड लास्ट स्टेप, आप अपना नाम लिखें तो मैं आपको नाम से पुकारूं, फिर आपसे बात करते हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 और 16, इनके बारे में बात करते हैं जी। हमाद, हमाद आप लिख रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर भी नाम लिखना चाहिए। तो जी हमाद बेटा बात कीजिए।
हमाद आप बोल सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। अल्लाह, अब बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वाला स्टेप? फिर एक काम करते हैं, आप इसकी वीडियो भी तो आपको मिलेगी ना, तो उससे एक दफ़ा मदद लीजिएगा। और अगर फ़र्ज़ कर ले नहीं आता, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। फिर भी मसला नहीं हल होता तो कल वैसे ही कॉलेज ऑन हो जाना, वहाँ पे बात कर लेंगे। जी, मैं बात करना चाह रहा था जी 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन। तो उसके बारे में देखिए, 15(1), x+1 x+3 x-5 x-7। यहाँ पर हमें 4 x नजर आ रहे हैं, और प्रोडक्ट में अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ना, तो ये उसी तरह जो पहले क्वेश्चन नंबर 11 या वो आया था 11 या 10, उसमें भी x की पावर 4 आई थी, तो उसी तरह की शक्ल बन सकती है, लेकिन हो सकता है उस मेथड से ये ना हो। तो हमें कैसे पता चलेगा? बड़ा आसान, यहाँ बेटा ये 4 फैक्टर की शक्ल में है, वहां पर तो सीधा सीधा पावर 4 लिखी हुई है। तो हमने यहाँ दो दो पावर जो है ना वो फैक्टर इकट्ठे करने हैं। कैसे? बाय चांस हमारे पास सवाल ऐसे हैं तो हम एक टेक्निक इसमें लगा लेते हैं। वो टेक्निक कुछ यूं है जी, कि आप इनमें से दो को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कि उनमें कुछ हिस्से सेम बनेंगे, दो दो टर्म्स कम से कम सेम बनेगी, क्योंकि दो को मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 टर्म मिलनी है, और 4 को सिंप्लीफाई करके 3 रह जाती हैं। अभी कैसे कैसे होती है बताता हूँ। तो यहाँ पर अब हम x+1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं x+3 से, या x-5 से, या x-7 से। तो ये देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और इन दोनों को, तो मेरा काम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करीब तरीन बन रहा है। अच्छा, अब कैसे होना है? मुझे कैसे पता चल गया? तो मैंने यहाँ देखा +1 है पहले वाले में, और तीसरे वाले में -5 है। +1 -5 से आता है -4, और उसके बाद बाकी दो को देखें तो +3 और -7, उससे भी -4 आता है। तो दोनों से मुझे -4 मिल रहा है, इसलिए मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन जब पहले की तीसरे के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा x² -4x -5। ये मैंने डायरेक्ट किया है, ऊपर नीचे रख के अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरों को लाइन लगाई हुई है उससे आ रहा है जी x² -4x -21। ये जो 192 है इसको उठा के लेफ्ट पे ले आए तो ये -192 हो जाएगा। जी प्यारे बच्चों, मैंने कहा था मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ हिस्से सेम आएंगे। चेक दिस, ये सेम आ रहे हैं। इसी से हमने अपना काम निकालना है, और वो काम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने। तो हम इसको लिख देते हैं y, इधर भी मैं y लिख देता हूँ, बाकी उसी कलर से y-5 ब्रैकेट, और फिर y-21। तो देखो एक जैसे जो थे उनको मैंने रखा है y। तो अब मुझे लिखना भी पड़ेगा, ये नहीं कि मैं ऐसे ही इसको लिख दूं छोड़ दूंगा। जी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मैंने जो y लिया है वो x² -4x के बराबर लिखा है। जी शायद मैं माइक ऑफ करना भूल गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इनको फिर मल्टीप्लाई होना है। ये देखो दो फैक्टर हैं y की शक्ल में, तो इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, तो ये बन जाएगा y² -26y +105, और उसके बाद -192 तो वैसे ही आ रहा है। देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y² -26y, और यहाँ आ जाएगा जी -87 आई थिंक। इस पे लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, वट जो भी आप लगाना चाहें। मैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वर्ड लिख दूंगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपके पास जो इसका आंसर आना है
अगर किसी को कैलकुलेटर से डायरेक्ट लगाना आता है तो वो चेक भी कर सकता है। बहरहाल ये आपके लिए यूं समझे असाइनमेंट छोड़ दी है। y29 आएगा और y3 आएगा, दिस वन। अब मैंने डायरेक्ट कर लिया है, कभी क्लास में मुलाकात हुई तो फिर आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट करते हैं। तो एनी हाउ ये -3 जी, दिस वन y29 एंड y-3। जी बेटा y हमने क्या लिखा था, इस y की जगह वो वैल्यू जो भी हमने सपोज की थी वो लिख देते हैं, और वो क्या थी, x² - 4x। 29 उठा के इधर आ जाएंगे तो ये आ जाएगा -29 इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर y की जगह लिख दीजिए, तो वो आ जाएगा जी x² - 4x, और -3 उठा के इधर ले आएंगे तो वो +3 हो जाएगा। अब बेटा ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इस पे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो दो वैल्यूज इधर से आएंगी और दो वैल्यूज इधर से आएंगी। ये भी आपकी असाइनमेंट होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं। और अभी मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा काम नेक्स्ट एक्सरसाइज का बता दूँ, अगर टाइम है तो। टाइम 2 मिनट है तो मुश्किल है, फिर नहीं हो सकता। तो आप इसी इसी को चलो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। x इज इक्वल टू -b, यानी b की जगह -4 आ रहा है, और फिर इसी का स्क्वायर -4, और फिर -4 a की जगह आ रहा है 1, और c की जगह आ रहा है -29। अब आपने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 इंटू 1, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसी तरह आपने सेकंड जो है उस पर भी लगा लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एंड पे फिर आपने सॉल्यूशन सेट निकाल लेना है। बुक से आंसर मैच कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके पास बुक रेफरेंस होती है। जब नहीं होगी तो फिर तो और बात है, लेकिन इस वक्त तो है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बेटा आपका जो 1.4 एक्सरसाइज है उसमें भी बेसिकली इसी से मिलता जुलता कुछ काम होता है, यानी वो भी रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक नहीं है डायरेक्टली, हमें उसको बनाना पड़ता है जैसे 1.3 में बना रहे थे, और फिर वही तीन मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बताने वाली जो बात है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मेथड वही तीन रहने हैं जो हमने 1.1 और 1.2 में पढ़ लिए हैं। हाँ, इससे रिलेटेड बातें, काम बहुत सारा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। आज के लिए हमारा इतना ही है। अल्लाह हाफिज।